नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 1 जिसका नाम है मानव शरीर की बनावट पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा आगे हमसे आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला टॉपिक, मानव शरीर की आंतरिक रचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जीवन का आधार कोशिका। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं यानी कि सेल्स, CELLS। प्रत्येक सजीव, सजीव मतलब ऑर्गेनिज्म, ORGANISM। प्रत्येक सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित है। शरीर की बनावट में सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में असंख्य सजीव कोशिकाएं हैं। कोशिका प्रत्येक जीव की एक सूक्ष्मतम इकाई यानी कि यूनिट है। इसमें स्वतंत्र रूप से जीवन धारण करने की क्षमता निहित है। इसमें सजीवों के प्रायः सभी लक्षण पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में विशेष प्रकार के गुण वर्तमान रहते हैं, जिनके द्वारा खाया हुआ पोषक पदार्थ शोषित होने के उपरांत सजीव का अंश बन जाता है। और अब कोशिका की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यद्यपि हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सभी तरह से एक जैसी नहीं है, तथापि इनकी मौलिक बनावट एक जैसी है। प्रत्येक कोशिका एक पारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे कोशिका भित्ति यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLASMA, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके भीतर तरल तथा लसीला जीव द्रव रहता है। जीव द्रव के अंदर नाभिक यानी केंद्रक होता है। यही नाभिक कोशिका की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके चारों ओर आवरण रहता है। नाभिक के भीतर तंतुओं का सूक्ष्म जाल जैसा दिखाई पड़ता है। नाभिक का पोषण जीव द्रव से ही होता है। नाभिक के भीतर के सूक्ष्म तंतुओं के जाल को क्रोमोसोम, CHROMOSOME, क्रोमोसोम कहते हैं। इसी क्रोमोसोम में माता पिता के रूप, रंग, आकृति तथा अन्य गुण निहित रहते हैं। इसका एक डायग्राम बना हुआ है। एक गोल सर्कल बनाया गया है, उसके अंदर कम रेडियस का एक और छोटा सर्कल बनाया गया है, और उसके अंदर उसके भी सेंटर में, जो पूरे सर्कल का सेंटर है, उसमें एक छोटा सा भाग को थोड़ा सा शेडिंग की हुई है। उसको बोलते हैं अणुनाभिक। ये बिल्कुल सेंटर में है और उसके चारों तरफ छोटे छोटा उसका भरा हुआ है। उसको बोलते हैं नाभिक। जो अंदर वाला छोटा सर्कल है, उसके अंदर जो बाकी पार्ट है इसका सेंटर से अलावा, उसको नाभिक बोला जाता है। और इस सर्कल के बाहर और बड़े वाले सर्कल के अंदर एक छोटा सा गोल आकार का फिगर शो हुई है, और उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं आकर्षक चक्र, और उसका जो आउटर है छोटे से सर्कल का, उसको बोलते हैं जीव द्रव। और उसके बाद एक और सर्कल छोटा सा शो किया हुआ है इसी बाहर वाले सर्कल के भीतर, और छोटे वाले सर्कल के बाहर उस एरिया में एक छोटा सा सर्कल है, उसको रिक्तिका बोला जाता है। और जो इसका आवरण है, जो इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, जो आउटर पार्ट है, उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति के अंदर के पार्ट्स हैं। तो इस तरह से शो किया गया है इसको। अगला हमारा पॉइंट है जीव, ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, ऑर्गेनिज्म।
प्रत्येक सजीव की उत्पत्ति एक या एक से अधिक सूक्ष्म आदि कोशिकाओं से हुई है। कोशिका इतनी छोटी है कि इसे नंगी आंखों से देखना संभव नहीं। किसी कोशिका का आकार 0.0013 से लेकर 0.02 सेंटीमीटर तक होता है। 0.0013 से लेकर 0.02 सेंटीमीटर तक होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी प्रकार एक आदि कोशिका के विभाजन से साधारण बहुकोशीय जीवों यानी ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति होती है। लेकिन जीवों की श्रेणी में मनुष्य जैसे उच्चतर जीवों की उत्पत्ति में कोशिकाओं का विभाजन भिन्न रूप से होता है। इनकी आदि तथा अन्य कोशिकाओं में विशिष्ट गुण होते हैं। फलतः कोशिका विभाजन द्वारा विभिन्न रूप, रंग, आकार और गुणों की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट है ऊतक। मनुष्य एक बहुकोशीय जीव है। मानव शरीर असंख्य सजीव कोशिकाओं द्वारा निर्मित है। इसकी प्रत्येक सजीव कोशिका अन्य जीवों की कोशिकाओं जैसी ही जीवन के सभी आवश्यक कार्य संपन्न करती है। मानव शरीर का अध्ययन वास्तव में इन्हीं विशिष्ट गुण युक्त कोशिकाओं द्वारा बने हुए ऊतकों द्वारा निर्मित अंगों और अंगों के समूह रूप में तंत्रों का अध्ययन है। समान उत्पत्ति तथा एक जैसी विशिष्ट गुण वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। फलतः जो विशिष्ट गुण संयोजी कोशिकाओं के होते हैं वे ही गुण ऊतकों के भी होते हैं। ऊतकों में कोशिकाएं विशेष प्रकार के संयोजन द्रवों द्वारा एक दूसरे से संबद्ध रहती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न गुण वाले ऊतकों में अग्रलिखित प्रमुख हैं, जैसे संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक। अगला पॉइंट संयोजी ऊतक, इनको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू CONNECTIVE कनेक्टिव टिश्यू TISSUE टिश्यू कहते हैं। शरीर का एक अंग दूसरे अंग से ऐसे ही ऊतकों द्वारा जुड़ा रहता है। इस वर्ग के ऊतकों का विशेष कार्य संयोजन करना रहता है। इनमें आधार झिल्ली नहीं होती तथा कोशिकाओं की संख्या कम रहती है। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। कहीं पर ये सूत्रों के रूप में रहते हैं, यथा धमनी की दीवार, फेफड़ा, श्वास नली। कहीं पर वसा के कणों से भरे रहते हैं। कहीं अस्थि और कार्टिलेज के रूप में कठोर रचना के होते हैं और कहीं ये रक्त के कण के रूप में तरल रहते हैं। अगला पार्ट है उपकला ऊतक, इनको इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। इसके स्पेलिंग है EPITHELIAL और टिश्यू के स्पेलिंग TISSUE। तो इसे आच्छादक ऊतक भी कहते हैं। इन्हीं ऊतकों से पाचन प्रणाली, श्वास नली इत्यादि की दीवार बनी है। बाह्य त्वचा, भोजन नली, रक्त वाहिनी नलिका के भीतरी भाग इन्हीं ऊतकों से बने होते हैं। ऐसे ऊतकों में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। इनमें एक आधार कला होती है जिसके सहारे ये टिके रहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और विभिन्न अंगों में इनका अलग ही रूप होता है। कहीं ये स्तंभाकार, कहीं धान के आकार के और कहीं चपटे रूप में रहते हैं। इनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। और अगला है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। ऐसे ऊतकों से मांसपेशियां बनती हैं। इन्हीं ऊतकों की सहायता से पेशियों में संकुचन एवं प्रसरण होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में गति पैदा होती है। और अगला पॉइंट है तंत्रिका ऊतक, इनको इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहा जाता है। NERVOUS नर्वस, TISSUE टिश्यू कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्रिका ऊतक से बना होता है। तंत्रिका ऊतकों से मस्तिष्क, सुषुम्ना नाड़ी तथा उनसे निकलने वाली सभी नाड़ियों का निर्माण होता है। इन्हीं नाड़ियों से शरीर के सभी अंगों से संवेदनाओं के अनुभव मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक।
तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।